नाही बाबूशा बघा, पुन्हा एकदा आम्हाला भावेश सांगतात की तुम्हाला यायचं, पण काही काम आहे त्यामुळे आम्ही येऊ शकलो नाहीये. चला चला लवकर जरा पंच चला, मैदानात आलेले कैलास फोरजी देखील त्यांचं देखील करूया हार्दिक स्वागत. जे प्रेक्षक आम्हाला युट्यूबच्या माध्यमातून जॉईन आहेत त्यांचं देखील चैतन्य क्रीडा मंडळ कुटारीच्या माध्यमातून हार्दिक हार्दिक स्वागत. युट्यूबच्या माध्यमातून जे प्रेक्षक आम्हाला जॉईन आहेत कृष्णा सर त्यांचं देखील हार्दिक स्वागत. आमचे लाईव्ह टेलिकास्ट कृष्णा असतील, नयन असतील, त्यांना देखील आपण धन्यवाद देऊ. नयनने देखील खूप स्वतःला इम्प्रूव्ह केलंय कृष्णा सर. खरं कॅमेऱ्यावर बसणं, नजर तीक्ष्ण ठेवणं, प्रत्येक चेंडू क्षणचित्र टिपणं, मी तर म्हणेल नयन तुम्हाला खूप खूप धन्यवाद. खरं आम्हाला त्यांना धन्यवाद देणं फार गरजेचं, कारण त्यांच्यामुळे आम्ही देखील लोकांपर्यंत पोहोचतो ना. त्यामुळे आणि नयनची टोपी मला फार आवडली कृष्णा सर, जबरदस्त कॅप आहे. थोडंसं हसी मजाक देखील कृष्णा सर पाहिजे, त्यामुळे काय होतं तर तुमच्यामध्ये जो आळसपणा असतो तो दूर जातो. आणि आमचे गुणलेखक देखील आमच्यासोबत, प्रथमच मी त्यांच्यासोबत आपण इथे बसलोय. शांताराम जाधव ओ कॅम्प ओ म्हटलं तर ना पलसपे संघ बघा, तुम्हाला एक सूचना आहे की विकेट गेल्यानंतर तुम्ही प्रत्येक वेळी एकत्र येऊ नका मैदानात. अन्यथा बघा आयोजक जी सूचना करतायत त्याच्यानंतर पालन तर आपण तर रूपांतर पेनल्टी मध्ये नको व्हायला. यस, आता अंपायरला पेनल्टी दिला जाईल. अंपायर नाही सर्कल का और नंतर बघूया. चला 5 ओव्हरचा मॅच आहे, 5 गोलंदाज कंटिन्यू ते नियम राहील. नाही 5 षटकांची मॅच आहे बाबूशा, त्यामुळे टिंग मीटिंग नकोय. 2 षटकं पॉवर प्लेचे असणारच आहेत. त्यामुळे बघा कैलास फोरजी लगेच सूचना केली आहे. चला सलामीची जोडी आपण पाहू शकता कानपुरी संघाची यावेळेला मैदानात दाखल झाली आहे. मामा भांजेची जोडी म्हणजे रोहित आणि आपण तर आदेशी जोडी मैदानात दाखल होते. आदेश आणि रोहित ही जोडी गोलंदाजी मार्कवर येतो. यावेळेला आपण पाहू शकता पहिलं षटक घेऊन येतोय राजू ठाणगे, एक जबरदस्त गोलंदाज. राजूने जबरदस्त मगाची कामगिरी केली. मगाची पलसपे संघ जिंकला तर तिसरं षटक कोणी हाताळलं आम्हाला त्या गोलंदाजाचं नाव माहिती पाहिजे. साहिलने जबरदस्त कमबॅक, तिथून ऊर्जा प्राप्त झाली आणि त्यानंतर खूप चांगली कामगिरी केली. राजू गोलंदाजी मार्कवर स्ट्राईक केला. बॅटर आपण पाहू शकता यावेळेला रोहित पाटीलला आपण पाहू शकता. 102 धावा या संघाने पहिल्या मॅच मध्ये केली होती. आता खेळपट्टी सुकली, गोलंदाज देखील सहाय्य करते. राजू गोलंदाजी मार्कवर कुटारी गाव एंड कडून. ओ पहिला चेंडू बॅकफुट जाऊन कट करत होता. कॉडबियांचा अपील, मॅचची गोल्डन विकेट पहिल्या चेंडूवरती राजूला मिळते. बॅटर बाद. रोहित बाद झाला. चेतन आलाय. काय सुरुवात आहे बघा ना कृष्णा, स्वप्न में सुरुवात. पहिला चेंडू ऑप्शनच्या बाहेर टाकला, छेडछाणी केली. यष्टीरक्षकांनी खूप चांगला झेल घेतलाय. पलसपे संघ बघा 4 झालाय, कारण ह्या आधीचा सामना त्यांनी 58 धावा, विपक्ष संघाला 59 धावा करायचा डिफेन्स केल्या आणि तिथून मात्र चार्जअप झाला हा संघ. पण कानपोली संघ देखील एक खूप चांगला संघ आहे. बाबूशाने मगाशी या संघाचं खूप वर्णन केलंय. लढवय्या वृत्तीचा संघ राजू. ओ अजून एक कॉडबियांचा अपील. बघा बॅटर लगेच स्वतः निघतायत. कौतुक करेल मी चेतनचं. कोणत्याही प्रकारचं पंचांकडे पाहिलं नाही, ह्याला म्हणतात स्पोर्ट्समॅनशिप. कारण हल्ली असे खेळाडू कमी आहेत. एज लागल्यानंतर देखील बाबूशा खेळाडू मैदानात थांबतात. पण चेतनचं मी कौतुक करेल. ऑन हॅट्रिकच्या उंबरठ्यावर राजू ठाणगे काय गोलंदाजी करतोय. गोलंदाजी नाही, मी तर म्हणेल आगीचे तोप गोळे फेकतो मैदानात. जबरदस्त गोलंदाजी. वकासने देखील बघा हॅट्रिक पूर्ण केली. नाही बाग 11चा तो खेळाडू आहे, पण आता इथे पाहिजे राजू दुसरी हॅट्रिक पूर्ण करतोय का. जबरदस्त. पलसपे संघ बघा ना 4 झालाय आता आणि सर्व खेळाडू बॉलिंग म्हणून त्यांना चार्जअप करतायत. हेच तर प्रोत्साहन देणं फार गरजेचं असते ना. यष्टीरक्षक मोठे वाईट करतोय बघा. नवीन बॅटर येतो यावेळेला आपण पाहू शकता 4थ्या क्रमांकावरती करण पाटील आलाय. ऑन हॅट्रिकच्या उंबरठ्यावर राजू ठाणगे काय गोलंदाजी करतो बघा. खुटारी गाव यांकडून ऑन साइडला शॉर्ट फाईन लेग, शॉर्ट स्क्वेअर लेग, मिड ऑन मिड विकेट लेग क्षेत्रक्षण तैनात आहे. ऑफ साइडला शॉर्ट टर्न पॉइंट, शॉर्ट कव्हर, एक एक्स्ट्रा कव्हरला डीप मध्ये क्षेत्रक्षण. ओ चांगला चेंडू, सन्मान दिलाय डिफेन्स पद्धतीने. पुश करो खुश रहो.
जबरदस्त गोलंदाजी राजूच्या माध्यमातून, अप्रतिम गोलंदाजी, नाणेफेकी जिंकली आणि लगेच क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतलाय. मोरिया 11 पलसपे संघ आता चार्जअप झालेला संघ वाटतोय. राजू पुणे त्या गोलंदाजी मार्कवर स्ट्राईकला करण. ओ चेंजा पेस, गती परिवर्तन, फिंगर रोल केले यावेळेला, डॉट चेंडूची समाप्ती होते. जबरदस्त गोलंदाजी बघायला मिळाली. अजूनपर्यंत मेडन झालं नाही. आतापर्यंत चेंडू फेकले तब्बल 4-2 विकेट मिळवले आहेत. राजू तुकारण राईट राऊंड द मारा करतोय. शॉर्ट ऑफ लेनचा चेंडू पाठवलं यावेळेला पूलच्या माध्यमातून, लॉंग लेगच्या दिशेने वेगाने चेंडू चाललाय. आउटफील्ड पास आहे. कैलास 4Gचा इशारा, तो चौकार. राहुल बाईकर येतोय. इथून 2 बॅटर मैदानात आपण पाहू शकता. आदेश आणि करण ही जोडी 4 धावांची भागीदारी झाली. थोडासा आदेश बघा चार्जअप होतोय, थोडासा आळसपणा तो बाजूला करतोय. आळसा माणसाचा मोठा शत्रू आहे, तो शत्रू दूर करतोय. राजू येते गोलंद. आपण तर राजूचा षटक हाताळल्यानंतर राहुल आलाय. राहुल बाईकर P2 मध्ये ऑन साइडला क्षेत्ररक्षण, शॉर्ट फाईन लेग, एक क्षेत्ररक्षण डीप स्क्वेअर लेगला आपण पाहू शकता. मिड ऑन लेग क्षेत्ररक्षण थोडसा डीप मध्ये, लॉंग ऑन लेग क्षेत्ररक्षण, ऑफ साइडला शॉर्ट टर्मॅन पॉइंट, शॉर्ट कव्हर. चेंडू व्यवस्थित मिळत होत नाही, विकेटची शक्यता आहे इथे. अपील केलं जात आहे, अपील केलं ते पंच मात्र कोणत्याची खूण करत नाही. 1 धाव मिळते, सिंगल मिळते. धावसंख्या धाव फलक ते आपण पाहू शकता. यावेळेला 5 धावा कणपोली संघ, 2 बॅटर बाद. स्ट्राईक इन ज्या संघाने, आपण कृष्ण हेच तर क्रिकेट आहे ना, ज्या संघाने पहिल्याच मॅच मध्ये 102 धावा केल्या तो संघ थोडासा संघर्ष करतोय. राहुल तुकारण हवेमध्ये झेलची शक्यता आहे, कॉटन बॉलची शक्यता होती, झेल ड्रॉप. लेझी क्रिकेट, थोडासा चेंडू ना भवऱ्यासारखा फिरत होता, त्यामुळे कदाचित अंदाज चुकला, तेच सांगत असतील राहुल. धावसंख्या धावफलकात 6, 1-1 धाव करण्यासाठी ज्या संघाने बाबूशा 102 धावा केल्या, तो संघ आता 1-1 धावेसाठी संघर्ष करतोय मैदानात. हेच तर क्रिकेट आहे ना मित्रांनो. मगाशी दुसरा संघ होता, विपक्ष संघ होता, एक चांगला संघ होता, पण आता मात्र जो संघ या मैदानावर खेळलाय, ज्यांना माहिती आपण 59 धावा करू दिल्या नाही विपक्ष संघाला, तर या संघाला देखील आपण तेवढ्याच चांगली गोलंदाजी करणं फार गरजेचं आहे. राहुल हा चेंडू ऑन साइडला टर्न केलाय, स्क्वेअर ऑफ द विकेटच्या माध्यमातून चेंडू चाललाय बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग रिजन मधून, 1 बाउन्स, सीमारच्या पार, खणखणीत चौकार. करण बॅटिंग करतोय, करणला माहिती तर थांबणं फार आदेश आहे. धावसंख्या धावफलक आपण पाहू शकता. करण आणि आदेशची जोडी, आदेशच्या बॅटमधून चौकार आलाय. पुढे त्या गोलंदाजी मार्कवर आपण पाहू शकता. राहुल हा चेंडू पुलकाराच्या विकेट मिळतोय का पाहायचं इथे. क्षेत्ररक्षकाने चूक केलीये, मिडॉनचा क्षेत्ररक्षक वेगाने आला पण चेंडूला फीड करत नाहीये. धावसंख्या धावफलक आपण पाहू शकता. कानपोली संघ 11 धावा आपण पाहू शकता. 2 चौकार आला त्यामध्ये. दुसरं षटक प्रगती पथावर आहे. तर स्ट्राईक एंडला आपण पाहू शकता यावेळेला करण पाटीलला आपण पाहू शकता. राहुल तुकारण हा चेंडू बॅट अँड पॅडमधून निघून गेलाय. काय वेग आहे, थोडस शफल झाले होते पण चेंडू
गॅप बंद निघून गेला, बॅट अँड पॅडाबंद. चांगली गोलंदाजी राहुलच्या मध्ये. पलसपे संघ आता 4 झालेला वाटतोय, कारण त्या संघाने आपण बघितले तर एक बलाढ्य कालुंद्री संघाला पराभूत केलंय आणि तिथून चार्जअप झाला संघ. राहुल कारण फटका यावेळेला चांगला डाऊन दी ग्राउंड, वाडी स्ट्रॉंगरला क्षेत्ररक्षक येतोय, तो परत चेंडूला फीड करतो. एकच धाव, गुड थ्रो, धाव संख्या 10 फलकर त्याकडे पाहू शकता. यावेळेला 12 धावा 2 षटकाच्या सह. चांगली गोलंदाजी बघा राहुलचं, आणि आपण तर राजचं मी कौतुक करेल, कारण चांगली गोलंदाजी केली. पॉवर प्ले मध्ये त्याने धावा दिल्या नाही. पहिल्या षटकात धावा आल्या फक्त आणि फक्त, आपण जर विचार केला तर 4, आणि या षटकात धावा आल्या. आपण विकेट गेलं 8 धावा आल्यात. एक भागीदारी आता बघायला मिळते दोन संघाच्या माध्यमातून. कानपोली संघ आता चांगला, इथून मात्र भागीदारी करणं फार गरजेचं आहे. आदेश आणि आपण करणला पॉवर प्ले संपलाय. चला चला लवकर पलसपे संघ नेक्स्ट मॅच. चला बेलिवली संघाची नावा संघाची संघनायक टॉस साठी आमच्या मुख्य व्यासपीठावर येणं फार गरजेचं आहे. जो संघनायक येणार नाही, विपक्षी संघाला आपण टॉस विन दिला जाणार आहे. जो संघ लेट येईल त्याला मात्र लगेच आपण जे आपण संघ टॉस जिंकलेला जो निर्णय घेईल ते तुम्हाला मान्य करावा लागेल. राहुल बाईकर थोडेसे मगाशी नाराज झाले होते, पण नंतर राहुलला विकेट मिळाला, तसा टॉनिक मिळाला आणि ते खुश झाले. साईल येते पुणे ज्याने तिसरं षटक हटवलं तिथून सामन्यामध्ये कमबॅक केलं, तो आपण पाहिले तर साईल येतोय. स्ट्रायकरला बॅटर आपण पाहू शकता यावेळेला करण पाटील आपण पाहू शकता. हा चेंडू पायचित्त स्ट्रॉंग अपील होतोय. पंच सांगतायत की एक्झॅक्टली चेंडू पिचिंग कुठे होता, तर लेग स्टंपवर. गुड डिसिजन कैलास पोरजी. तर पंच क्रिकेटमध्ये कुणाला नेमायचं, ज्याने क्रिकेट खेळलाय, ज्यांना क्रिकेटचा अनुभव आहे, अशाच व्यक्ती तुम्ही पंच म्हणून नियुक्ती करू शकता. आणि तेच सांगतायत कैलास पोरजी पिचिंग चांगली होती, पण लेग स्टंपला पिचिंग होती. गुड डिसिजन कैलास. करण पाटील बघा 8 चेंडू मध्ये 6 धावा कुठल्यात त्यांनी आतापर्यंत. साईल राईट आर्म राऊंड विकेटनं मारा करतोय. हा देखील फुलटॉस चेंडू होता, वेगवान चेंडू होता. काही खेळायच्या आधी चेंडू यष्टीरक्षकाच्या हातात जातोय. डॉट चेंडूची समाप्ती. पलसपे संघाने जो सामना जिंकला त्यामध्ये ऊर्जा संचारली त्यांच्यामध्ये. मगाशी 9 चेंडू मध्ये 24 खेळता, आता 9 चेंडू मध्ये 6. उलट बघायला मिळते साईल. हा चेंडू पुन्हा एकदा ब्लाइंड स्ट्रोक बघायला मिळाला. डॉट चेंडूची समाप्ती होते. राहुलची जर्सी क्रमांक बघा 30-60. नाही थोडेसे मगाशी नाराज झाले होते आयोजकांना, पण नंतर खुश झाले. सामना जिंकला ना लगेच. नाही सर्व हे मित्र आहेत, मैदानाच्या बाहेर खूप चांगले मित्र आहेत, पण मैदानात त्यांना माहिती आहे संघर्ष करावा लागतो, गावाची प्रतिनिष्ठा असते. साईल पुणे गोलंदाजी मार्कॉस टाकला. करण थोडासा संघर्ष करतो मैदानावर. शॉर्ट प्लेनचा चेंडू हुक केलाय. लीडिंग एज झेलची शक्यता आहे. क्षेत्ररक्षक येतो यावेळेला बॅकवर्ड स्कोअर लेगला, जोपर्यंत चेंडू फीड होईल डायरेक्ट नाही, कदाचित विकेट सॅक्रिफाईस करायची होती. आणि 12वे खेळाडू तेच सांगतोय की विकेट फेकू नका तुम्ही, विकेट ठेवा. आता धाव संख्या 10 फलकर आपण पाहू शकतो. 14 धावा. चांगली गोलंदाजी बघायला म्हणजे साईलच्या माध्यमातून. कारण थोडासा थकान महसूस करतोय, दमला असावा, कदाचित आज नाश्ता झाला नसावा. मॅच संपल्यानंतर नाश्ता करणं फार गरजेचं आहे. नाश्ता करा. सर्व खेळाडूंना विनंती आहे मैदानात येण्याआधी तुम्ही नाश्ता करा, हलका फुलका काहीतरी. नाही काही जमलं तर चहा बिस्किट तरी खा, जेणेकरून ऊर्जा निर्माण होते. कोणत्याही प्रकारचं तुम्हाला आपण छातीत दुखणार नाही, मळमळ वाटणार नाहीये. साहिल पुणे गोलंदाजी मार्कवर राईट आर्म राऊंड तिकडे मारा करतो स्ट्राईकला करून. हा चेंडू पुन्हा एकदा फुल लेंडरीचा खोलला टाकलेला चेंडू आणि बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न करतोय. खूप चांगली गोलंदाजी. पलसपे संघ बघा 4 झालाय. राहुल आता प्रत्येक वेळी मोटिवेट करतोय आपल्या खेळाडूंना. विकेटला क्षेत्ररक्षण करतो आणि प्रत्येक लाईन बघितलं ना चेंडू कृष्णा सर तर एकाच लाईन वरती चेंडू टाकतोय, ऑफस्टंपवरच चेंडू फेकतोय, मुवमेंट नाही होत. अजून एक वाईड यॉर्करचा वापर, कॉडबियांचा अपील केलं जाते आणि इथे मात्र बॅटर बघा बाद होतोय. विकेट सॅक्रिफाईस केले कारण निमित्तमध्ये रन जाते. 2च धावा दिल्या त्यांनी सांघिक यश मिळालंय. काय जबरदस्त. ज्या संघाने ना आपण पहिले तर कानपोली संघाने 102 धावा केल्या, तो संघ मात्र कुठेतरी संघर्ष करतोय. जबरदस्त खेळ बघायला मिळतोय पलसपे संघाच्या माध्यमातून. पलसपे संघ बघा मैदानावर थोडंसं पाणी पितोय, मैदानात पाणी पिलं जातंय.
पाहिजे आता इथून अजूनही चेंडू बाकी आहेत 12 आणि 12 चेंडूमध्ये किती धावा येतात पाहिजे धावा झाल्या तब्बल आमचे गुणलेखक आम्हाला सांगतायत 3 षटकामध्ये धावा झाल्या तब्बल 14 धावा झाल्या आहेत. कैलास पोरजी बघा खेळपट्टीवरती उभे राहिले आहेत खेळपट्टीच्या प्रेमात ते देखील पडले आहेत. सचिन कडू देखील बघा बॅट हातात घेऊन पाहतायत की वेट किती जास्ती आहे. नंतर मॅच झाल्यानंतर आपण पहिले तर आमच्या मॅनेजमेंट कमिटीला आम्ही सूचना करूच जाता आणि कैलास पोरजीची देखील मला वाटतं उद्या मॅच असणार आहे. मला वाटतं राहुल पवारचा संघ कधी खेळ नावाली चौथ्या दिवशी नाही हा लकी ग्राउंड आहे त्यांना. गेल्या वर्षी राहुल पवारने काय पॉवर दाखवली शुभम गोंधळीने काय जबरदस्त षटक हाताळलं 14 धावा. कानपोली संघ 102 धावा केले होते 6 षटकामध्ये. तो संघ आता कुठेतरी संघर्ष करतोय. नाही करण पाटीलने बघा 14 चेंडूमध्ये फक्त 8 धावा 1 चौकार देखील होता. नाही पलसपेचा 12वा खेळाडू बघा किती चेहऱ्यावरती आनंद दिसतोय किती वेगाने धावतोय ट्रेनपेक्षा फास्ट धावतोय. चला बेलोलचे कॅप्टन आलेले आहेत नावाचे कॅप्टन यायचंय नाही या लवकर. गोलंदाजी मार्कवर कोण होतं पाहिजे यावेळेला. सुमित आलाय सुमित पवार आलाय. सुमित गोलंदाजी मार्कवर आणि नवीन बॅटर आपण पाहू शकता यावेळेला नॉन स्ट्राईक एनला आदेशला आपण पाहू शकता आणि प्रीतम आहे. सुमित ओल ऑफ केलाय टायमिंग चांगला झालाय का हो चांगला झालाय. लॉंग ऑन सीमा रेषा पार मच निडेड षटकार. आदेशने आता आक्रमणाला सुरुवात केली आहे. आदेशला मध्ये इथून धावा करायच्या दाखल आपण पाहू शकता 20 उपयुक्त षटकार आलाय. आसमान दाखल सुमितला. सुमित वापसे करतो का पाहायचा. दत्त जयंती साई बाबाचा देखील वार. सर्वांना दुपारच्या सत्रामध्ये दत्त जयंतीच्या हार्दिक शुभेच्छा. सुमित राईट आर्म ओव्हर द विकेट मारत होते. ओ पुन्हा एकदा टायमिंग बेमिसाल और पिच मिळाला वाईड इश लॉंग ऑन सीमा रेषेबार षटकार. थँक्यू. काय बॅटिंग करतो बघा आदेशने आता मनाशी निश्चय केलाय की आता आक्रमक बॅटिंग करायची आणि सुमितला 2 आसमानी टोले दाखवतोय. आसमानी सुलतानी टोले मारतोय. जबरदस्त बॅटिंग केली आता जबरदस्त इथे कमबॅक बघायला मिळतोय. कानपोली संघाचा स्पीडअप करा. सचिन सर जरा आम्ही सूचना करतो तुम्ही खेळाडूंना सूचना करा. नाही खेळाडू ऐकणार नाही हे आम्हाला देखील माहिती पण सांगणं फार गरजेचं. मग संध्याकाळी काय होतं मग सांगतात की मॅनेजमेंट कमिटीच्यामुळे आम्हाला उशीर झाला पण तुम्हीच उशीर केला हे सांगत नाही. खेळाडू वेळेवर या ना. सुमित गोलंदाजी मार्कवर टाकला. आदेशने आता आदेश दिलाय. चेंडू वेल केलाय. थोडसा दबाव निर्माण होतोय. दबावाखाली चूक होते आदेशच्या माध्यमातून. धावसंख्या धावफलकाती 27. एक्स्ट्रा कव्हरला एक क्षेत्रक्षण तैनात आहे. एक क्षेत्रक्षण पॉइंटला देखील आपण क्षेत्रक्षण पाहू शकता. एक क्षेत्रक्षण बॅकवर्ड पॉइंट थर्ड मॅनला एक क्षेत्रक्षक क्लोज फाईन लेग आणि थर्ड मॅन क्लोज आहेत बघा. यष्टीरक्षक देखील क्लोज क्षेत्रक्षण करतोय. सुमित फुल टॉस उंच गेलाय. झेलची शक्यता आहे. अभय ठाणगेने खूप चांगला झेल घेतलाय. बॅटर बाद बिग विकेट मॅचची गोल्डन विकेट मिळाले. आदेश चांगली बॅटिंग करतोय. ते आदेशला मात्र डगआउट मध्ये पाठवण्याचं काम करतोय तो म्हणजे सुमित. थँक्यू डीजे. नवीन बॅटर येतो यावेळेला आपण पाहू शकता निखिल पाटील येतो. जरा निखिल लवकर यायचंय. आदेश बाद झालाय कारण वेळेवर पोचा. निखिल येतोय. सुमितने 2 षटकानंतर ज्या आदेशने आक्रमणाला सुरुवात केली त्या आदेशला मात्र बाद करले जाते. नाही तर आपण बघतोय मॅनेजमेंट कमिटी भावेश म्हात्रे विशाल म्हात्रे काहीतरी बातचीत करतायत.
विनायक देखील मला वाटतं थोडंसं यंगस्टर बरोबर बातचीत करतो की अजून या स्पर्धेमध्ये पुढच्या वर्षी काय इम्प्रूव्ह करायचं. कारण प्रत्येकांचा हातभार असणं फार गरजेचं आहे. स्पर्धा म्हटली तर प्रत्येकाचा खारीचा वाटा असतो आणि प्रत्येकांना आपण इथं जवळ करून ती स्पर्धा यशस्वी करायचं काम केलं ते खुटारी वासियांच्या माध्यमातून. ग्रामस्थ मंडळ असेल, खुटारी संघ असेल, सर्वांना आपण धन्यवाद देऊया. जाऊया मैदानाच्या दिशेने. सुमित पुणे गोलंदाजी मार्कवर स्ट्राईकला निखिलला आपण पाहू शकता. ओ जबरदस्त गोलंदाजी, वाईड यॉर्करचा वापर केलाय. अप्रतिम गोलंदाजी, 2 षटकार आल्यानंतर काय जबरदस्त कमबॅक बघायला मिळालंय. गोलंदाजाला सुचलेला खऱ्या अर्थाने मित्र म्हणे शानपण आहे. जबरदस्त गोलंदाजी, खूप चांगली गोलंदाजी. लाईन आणि लेंथ थोडीशी बदलली. मगाशी ओव्हर पिच चेंडू टाकले, आता ऑफस्टमच्या बाहेर चेंडू पिचिंग करतोय. हा देखील डाऊन दी ग्राउंड, बुडा फॉरून चेंडू चाललाय लॉंग ऑफला. खूप चांगलं क्षेत्ररक्षण, गुड थ्रो. एकच धाव मिळते. धाव संख्या 10 फल करते आपण पाहू शकता. कानपोलीस संघ प्रथम बॅटिंग 28 धावा, षटक प्रगती पथावर 4थं. अजून मला वाटतं हा कदाचित शेवटचा चेंडू असावा. स्ट्राईक केला आपण पाहू शकता यावेळेला. प्रीतम सुमित प्रीतम फुल टॉस लॉफ केलाय, चुकीला माफी नाहीये. लॉंग ऑन सीमारच्या पार. या षटकातील 3रा षटकार येतो. इथं धन्यवाद देवताना वंशला. जबरदस्त. आपण इथं देवा काय ऑपरेटिंग करतात, काय बोट चालतात त्यांचे. टॉस साठी यायचं. चला नावाचे कॅप्टन आणि बेलोलीचे कॅप्टन मला वाटतं आलेले, त्यांचं देखील करूया हार्दिक स्वागत. चला एकत्र येऊ नका. प्रत्येक वेळी आम्ही मीटिंग सांगतोय पण पलसपे संघ मात्र अजयनकडे लक्ष देत नाहीयेत. कदाचित विनायक ते नाराज असावे तुमच्यावर, कारण का 2 चेंडूची पॅनल्टी टाकली. पण आता तो सामना जिंकलाय तुम्ही, आता नाराज नका होऊ. आता तुम्ही खेळ चांगला करा. रोहित चला जरा लवकर. नाही रोहित मला वाटतं किती पावलं लांब गेलाय, किती पावलं त्याला पोचायचं ते बघतोय. नाही आयोजक नाराज झाले तर मग भरपूर महागात पडेल. रोहित बघा ना, पावलं मोजतच चालतोय. चला रोहित जरा लवकर या, थोडं सहकार्य करा मित्रांनो. नाही नंतर मग 3 षटकांच्या मॅच. रोहितचा गॉगल खूप चांगला आहे बघा ना, राहुलचा गॉगल खूप चांगला आहे. नाही थोडेसे नाराज आहेत. आता चेहऱ्यावरती आनंद आहे. आनंद ठेवा मित्रांनो. आविष्कार येतोय. भावेश तुमच्याकडे काय आहे महत्वाचं नाही, जे आहे त्याच्यात तुम्हाला खुश राहणं फार गरजेचं आहे. चेहरा नेहमी प्रसन्नता ठेवा, हास्य ठेवा. जाऊया मॅचच्या दिशेने. अंतिम षटक घेऊन यावेळेला आपण पाहू शकतो आविष्कार येतोय. मागच्या मॅचचा हिरो आविष्कार. खुटारी गाव यांकडून स्ट्राईक केला. प्रीतमला आपण पाहू शकता. निखिल आहे. हो चांगला चेंडू, यॉकलाईनचा चेंडू खोदून काढला. डाऊन दी ग्राउंड, वाईट लागून क्षेत्ररक्षक आलाय. मिसफीड झाले इथे. मानस होतं पण धाडस नव्हतं. धाव संख्या 10 फल करते आपण पाहू शकता या वेळेला. 35 धावा. आता स्ट्राईक केला प्रीतमला आपण पाहू शकता. प्रीतमची हाईट बघितली थोडीशी कमी आहे. पहिल्या चेंडूवरती षटकार मारला, आता देखील षटकार मारलाय. आविष्कार गोलंदाजी मार्कवर. राऊंड द गेट मार्गात स्ट्राईकला प्रीतम. ओ फटका चांगला खेचला यावेळेला. मिडिल स्टंपवर होता आणि पाठवून दिलाय डीप स्क्वेअर लेग सीमारच्या पार. बाबूशा आपण नेहमी म्हणतो ना, कद बडा ना वक्त बडा, मुसीबत में जो खडा वही सबसे बडा. आणि काय प्रीतम बॅटिंग करतोय बघा ना, लाजवाब बॅटिंग. टायमिंग बेमिसाल. चेंडू खराब नव्हता, फटका बनवला यावेळेला. डीप स्क्वेअर लेग सीमारच्या पार. षटकाराने धावसंख्या वाढते. धावसंख्या 41 धावा. सलग दुसरा आलाय, 3रा येतो का पाहायचंय. आविष्कारवर प्रहार केला जातोय. चेंडू खूप लांब गेलाय. मॅनेजमेंट कमिटी देखील चेंडू शोधायला गेले. अग्री कट्टा धाबा. पण आज मला वाटतं बऱ्याच जणांना त्या धाब्याकडे वळता येणार नाही. पण असं नाहीये, खाणारे शौकिंग असतात, त्यांना वार कोणता येऊ दे. महिन्याचे 365 दिवस देखील खाणारे आहेत भावेश. काही आपण तर महिन्याचे 31 दिवस आणि वर्षाचे 365 दिवस. बंधन नाहीये. आणि मी तर म्हणेल आधी पोटोबा मग विठोबा. आधी तुमच्या पोटात अन्न जाऊ दे, मग तुम्ही देवाचं नाव घ्या. ते गोड नाव तुमचं येईल. नाही खुटारी वासियांची तारीफच फार नाद कोणी करत नाही. कारण आम्ही बघतो दरवर्षी ते सांगतात की हॉटेलात जाऊन जेवा. असे कोणतेच आयोजक सांगणार नाही तुम्हाला. हा चेंडू 3रा आलाय, पाठवलाय खूप लांब, खूप उंच. षटकार.
लढतोय बघा. अभिषेक एंड बदलला आता. हा चेंडू ड्राईव्ह करायचा होता, नशिबाची साथ मिळते यावेळेला. एसटी रक्षक बीट, थर्ड मॅन बीट, चेंडू गेलाय लॉंग स्टॉपला. नशिबाचा चौकार. महाराजांचं संगीत ऐकवलं जात आहे. गेली 300 आपण बोलले तर 350 वर्षापूर्वी जास्त वर्ष लोटली, पण तरी महाराजांचं नाव आपल्या प्रत्येकाच्या हृदयावरती आहे, प्रत्येकाच्या होटावरती आहे ते नाव. ओ उंच गेलाय, जेलची शक्यता आहे. कोण घेणार जेल? गोलंदाज आलाय. गुड कॅच. आविष्कारला यश मिळालंय. प्रीतम जो आक्रमक बॅटिंग तो बाद झालाय. आता चेंडू बाकी फक्त आणि फक्त पहिल्या सत्रातील एक चेंडू बाकी आहे. चला बेलवलीचे कॅप्टन आलेत, नावाच्या कॅप्टन. भविष्याचं प्रत्येक आम्ही खेळाडूंना अनाउन्समेंट करतो कॅप्टनला की तुम्ही लवकर या, वेळेवर या. मॅनेजमेंट कमिटी देखील सकाळपासून इथे उपलब्ध आपण आता उपस्थित होती. सकाळी आलो तर आम्ही विशाल विनायक होतेच, तर त्यांनी सांगितले मॅनेजमेंटवरती आमच्यावरती जबाबदारी, आम्ही लवकर येणं गरजेचं आहे. लाईव्हवाले देखील लवकर आले होते. कृष्णाला देखील धन्यवाद देऊ, पंचांना देखील आम्ही धन्यवाद देऊ, तर ते देखील वेळेवर पोहोचले होते. नाही, कानपोली संघ देखील वेळेवर पोहोचला होता. कृष्णा तुम्ही देखील आमच्या ठाणे विभागात आपल्या कल्याण डोंबिवलीत सातत्याने काम करता बघा. लाईव्हवाले यायच्या आधीच आमचे संघ 2 पहिले आलेले असतात, कारण त्यांना माहिती आहे मॅनेजमेंट कमिटीच्या सूचनाच असतात. वेळेवर आला नाही तर षटक कमी केले जातील. अंतिम चेंडू. हा चेंडू लॉफ केलाय, उंच गेलाय. टायमिंग चांगलं झालं का? हो चांगलं झालंय. लॉंग ऑन सीमरच्या बाद शेवट गोड षटकार. थँक्यू थँक्यू. चेंडू नातेवाईक असले तरी पण चालेल, पण तुम्ही जर पोलीस चुकी केली तर नयन तुम्हाला शिक्षा होणारच, आणि ते झाले देखील पाहिजे. मी तर म्हणे नाही, मगाशी आपण पहिले तर पलसपे संघाने 58 केल्या होत्या, पण आता 58 त्यांना चेस करायचं, म्हणजे 58 धावा त्यांच्यासाठी शुभ आहे का अशुभ आता हे कळेल. पण गोलंदाजी आता तेवढीच चांगले तिखट मार आहे त्यांच्या समोर. आपण तर कानपोली संघाचा तर मॅच जशी सुरू होईल तर जाऊया दुसऱ्यासाठी आमचे साथी समालोचक बाबूशा. हॅलो 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 हॅलो. चला नावाचे कॅप्टन बेलूचे कॅप्टन आले आहेत बघा. पहिला चेंडू जर पडला तर बेलवली संघाला टॉस विन दिलं जाणार आहे. त्यानंतर जे आयोजक निर्णय घेतील तो तुम्हाला मान्य करावा लागणार आहे. चला बैटर जरा चला लवकर. पलसपे संघ चला ना, बैटर पाठवा ना. चलिए पलसपे टीम अब बैटर बजिया पर अजय पाटिल लेके बात करेंगे. बेलवली के कैप्टन बड़े अच्छे लेके बात उन्होंने बताए कि अगर 5-10 मिनट जो भी समय दिया जाएगा हम तैयार हैं, लेकिन जो अर्धनजर का नियम है बालू पाटिल सर है उसे फॉलो करना बहुत जरूरी है. यहाँ पर सही बताया आपने.
चलिए बालू पाटिल सर देखिए बहुत बड़ा अच्छा साथ है यहाँ पर और डंबोलीचा एक बुलंद आवाज है सागाव गावाचा सुपुत्र बाळू पाटील सर खास माझ्या जवळचा मित्र आम्ही 2015 पासून ओळख आहे किरोलीच्या टोलनाका ग्राउंडवर भेटलो ते बाळू पाटील सर पहिल्यांदा त्याच्यानंतर डोंबिवलीला कंटिन्यू आम्ही कॉमेंट्री बॉक्सवर काम केलं आज त्यांच्यासोबत मी आहे माझ्यासोबत ते आहे चला नावा सांगायचे त्यांना तर लगेच या टॉससाठी नाहीतरी जसा चेंडू पडणार अजय पाटिल बेलोली संघाला टॉस दिला जाए चलिए जो नियम यहाँ पर है नियम का पालन किया जाएगा बेलोली टीम भी देखिए आज पीपीएल में दिखेंगे आज उनकी भी टीम कानपुली भी दिखेगा जहाँ पर अच्छा अभ्यास अच्छा मेहनत रहेगा आज कोठारी भी अभ्यास लेकर जाइए भाई कारगर विभाग से ये टूर्नामेंट है जहाँ पर आता निश्चित रूप से आगरे ढाबा देखिए हम देख सकते हैं बहुत बढ़िया देखिए यहाँ पर भोजन के यहाँ पर सरपुरी देखिए बात करेंगे चैतन्य सर क्रीड़ा मंडल कोठारी आयोजित है चलिए टॉप पर देखिए सुपर 8 का सामना बात करेंगे टूर्नामेंट का अंतिम दिन रहेगा और जहां वहां पर भी आपको देखिए 6 ओवर का मैच रहेगा सेकंड राउंड शायद 5 है आपको कंटिन्यू देखिए इस टूर्नामेंट में 6 ओवर 5 ओवर है और ये नियम देखिए बात करेंगे आज नहीं मुझे लगता है यहाँ पर 4 साल पहले ये नियम है कोठारी की टूर्नामेंट से चालू है और अभी भी देखिए इस सीजन में बहुत सारे टूर्नामेंट में देखने को मिला लेकिन बहुत पहले देखिए टेनिस क्रिकेट में कोठारी ने ये नियम लेकर आए बड़ा अच्छा बात है सुबह जितनी भी ठंडी रही और समय पर आना पड़ता है चलिए आदेश मध्य तैयार रहेंगे गेंदबाजी के लिए हो पहला गेंद के ऊपर देखिए स्क्वायर कट के लिए यहाँ पर पॉइंट के ऊपर से आउटफील्ड काफी तेज है लेकिन गेंद को देखिए एफर्ट देखिए यहाँ से ये जो से भाई यहाँ पर कानपुली टीम की ये खासियत है अथर्व 11 देखिए सरपंच हमारे भोलनाथ पाटिल साहब है और इसके साथ साथ देखिए जैसे गेंद गिरा बेलोली टीम को टॉस दिया गया अजय दादा आपको टॉस यहाँ पर डिसीजन तुरंत बताकर जाना होगा फील्डिंग देखिए टूर्नामेंट का नियम है डिसीजन जैसे टॉस जाता है फील्डिंग देखिए यहाँ पर चलिए करण दादा मात्रे देखिए पर्सनल देखिए डांसिंग देखिए इनकी एकदम जबरदस्त है अभी भी देखिए बात करेंगे फादर बने पिता बने निश्चित रूप से ये भी खुशी रहता है शादी के बाद है बाप बनना वो कहा जाता है ना नहीं हर देखिए युवा का एक सपना रहता है कि एक अच्छा बिजनेसमैन बनो एक अच्छा क्रिकेटर बनो एक अच्छे लाइफ पार्टनर मिले और उसके बाद घर पे चाहे बेटी हो या बेटा एक जो पिताश्री का सौभाग्य है और ये उनके देखिए यहाँ पर बंदा हुआ चलिए यहाँ पर चौका आता हुआ कैलाशपुर जी सर यहाँ पर मुझे लगता है इस मैच के बाद अंपायरिंग के भी लंच का समय आ जाएगा और हमारे मैनेजमेंट कमेटी यहाँ पर अंपायरिंग के लिए तैयार रहना होगा नीलेश दादा मात्रे हैं विनायक दादा मात्रे विशाल दादा मात्रे हैं निखिल दादा मात्रे देखिए मनीष दादा मात्रे देखिए बात करेंगे नौकरी जॉब देखिए जिसके कारण पूरा टीम रह नहीं पाते हैं लेकिन टूर्नामेंट के देखिए आखिरी दिन आपको देखेंगे सचिन खड़ू सर देखिए हम देख सकते हैं बहुत बढ़िया देखिए टेनिस क्रिकेट में दुनिया में कदम रखे हैं सचिन खड़ू सर देखिए बात करेंगे इनके मामा श्री भी देखिए हमारे अच्छे दोस्त हैं बहुत बढ़िया देखिए फिरकी के जादूगर एससीसी क्रिकेट क्लब देखिए रोहिंजन के लिए बहुत बढ़िया क्रिकेट सीजन की शुरुआत पिछवार में देखिए नंबर लेकर आए ट्रॉफी लेकर आए आज भी मैदान पर रंग जमाते हैं चलिए यहाँ पर सीधा कमेंट्री बॉक्स से इनमें नहीं भाई यहाँ पर गेंद को रोका गया रोहित पाटिल लेके हिटमैन थोड़ी सी नाखुश हैं क्योंकि टारगेट की बात करेंगे 58 का टारगेट है 5 ओवर के लिए टारगेट इतना बुरा नहीं है लेकिन विकेट गिरा तो फिर बुरी हालत बन सकती है भाई मैंने देखा तूने देखा मैंने देखा चलिए बात करेंगे भरत दादा गायकर देखिए जिन्होंने यहाँ पर मैनेजमेंट कमेटी देखिए और नजर के लिए पर 1000 की डोनेशन भरत दादा गायकर यावं दादा मंचावर वेलकम स्वागत आहे जिन्होंने डोनेशन कमिटीसाठी 1000
मनपूर्वक आभार भरत दादा गायकर यावा दादा मंचावर. वेलकम, स्वागत आहे. चैतन्य सर क्रीडा मंडल कोठारी. चलिए बात करेंगे छोटी छोटी डोनेशन देखिए आज टूर्नामेंट की. यही तो प्रेम है भाई, यही तो प्यार है. कहते ना इसकी मोहब्बत, ये कोई क्रिकेट या फुटबॉल के खेल नहीं, जिंदगी के खेल हैं. और सिर पे देखिए बात करेंगे हिंदुस्तान महाराष्ट्र में देखिए बात करेंगे ना, एक छोटी सी भी फंक्शन घर पे होना मेहमान नवाजी होती है. चाहे बर्थडे के केक लेकर, चाहे सेलिब्रेशन के लिए, चाहे क्रिकेट में होती है. तो देखिए यहाँ पर डोनेशन रहता है 500, 1000, 2000, 3000, 5000, 10,000, 50,000, 1 लाख, करोड़ों तक पहुंच जाते हैं भाई. लाख से करोड़. देखिए ये देखिए भाई आज होने का विकेट, मोटा विकेट राजू उठाएंगे. और अथर्व 11 देखिए बात करेंगे कानपुर टीम है. क्यों मैंने टीम के नाम 2 साल से बता रहा हूँ कि MRD से तलोजा के दिल्ली धमाका, क्योंकि ये धमाका रखे हैं बल्ले से, गेंद से और फील्डिंग से. देखा है पहले बात करेंगे साजन पिक्चर से. देखिए संजय दत्त को प्रेम हुआ था, मोहब्बत हुआ था. साजन पिक्चर देखिए बात करेंगे माधुरी दीक्षित देखिए बात करेंगे, जहां पर रातों रात सुपर हिट हुई थी. साजन जैसे पिक्चर, तेजाब जैसे पिक्चर नहीं. माधुरी का देखिए बात करेंगे ना, उस समय उम्र भी था 16 और कमर भी था कोका कोला. यानी फिटनेस, कमर मतलब आपकी जितनी कम हो आपकी फिटनेस उतनी अच्छी हो. विराट कोहली देखिए आज भी कहा जा रहा है फिटनेस के मामले में. देखिए मैं विराट कोहली का मैंने यही बात बताया कि माधुरी का देखिए साजन पिक्चर में उम्र भी था कोका कोला और उम्र भी था 16 और कमर भी था कोका कोला, जिसके कारण था फिटनेस. और फिटनेस देखिए कितनी बड़ी चीज़ है ना, मैं आपको बता देता हूँ. एक साथ देखिए बात करेंगे अंडर नाइट का क्रिकेट ना, विराट कोहली और उसके साथ साथ देखिए जिक्र करेंगे इस गेंद के बाद है. बहुत बढ़िया देखिए यहाँ पर गेंद को रोका गया. 2008 में देखिए बात करेंगे ना, जहाँ पर सौरभ तिवारी और अजितेश अग्रवाल विराट कोहली देखिए अंडर 90 में एक साथ आए थे खेलने के लिए. उसके बाद देखिए 2025 की बात करेंगे ना, जहाँ पर सौरभ तिवारी देखिए बात करेंगे GSC के सचिव बन चुके हैं, और अरगल की बात करेंगे ना वो अंपायर बन चुके हैं. और विराट कोहली देखिए अभी भी फिटनेस से रन बना रहे हैं. देखिए बहुत कुछ हमें भी बालू पाटिल सर बता रहे हैं बाबूशाह मोबाइल में क्या ढूंढ रहे हैं, क्योंकि ऐसी कुछ चीज़ें रहती है, बातें रहती हैं, लोगों को लुभाता है. और चेतन देखिए यहाँ पर दर्शक बंद कर रखे, 4 रन आता हुआ डीजे के पास फिर से एक बार मौका है. भाई गोटिया अंपायर का इस मैदान पर आगे भी जा चुका है, 2 बार आगे जा चुके हैं. और टीम का स्कोर देखिए 12. गोटिया अंपायर आएंगे तो समझ लीजिए दशरथ सर हैं तो हमारे माइकर मैडम भी हैं निश्चित रूप से. उसके साथ साथ हमारे गोल्डन मैन भी रहेंगे. वो 40+ का हंगामा रहता था. और पूरा देखिए खाने पीने का भी मुझे लगता है पूरा जश्न रहता था. वक्त की बात होती है भाई. और टीम का टोटल देखिए यहाँ से 13 रन बना है. और हमने बात छेड़ी विराट कोहली की फिटनेस. देखिए T20 वनडे में देखिए जहां सचिन रमेश तेंदुलकर ने 18,436 रन बनाए थे, वहीं विराट कोहली ने देखिए उन्हें पीछे छोड़कर निकले हैं. और कहीं ना कहीं एकाग रिकॉर्ड तो सचिन तेंदुलकर के आगे निकलना उनके लिए कठिन हो गया, जो था टेस्ट में देखिए पीछे रह गए. लेकिन इस वक्त देखिए विराट 18,443 यानी जो 436 थे, 18,000 सचिन तेंदुलकर उससे आगे निकले. लेकिन बहुत सारे बातें बताएंगे. चौके के साथ टीम का स्कोर 17 तक पहुंचा है. मैच भी अहम है क्योंकि जो टीम मुकाबला जीतेगा सीधा सुपर 8 में पहुंचेगा भाई, और टूर्नामेंट का आखिरी दिन उन्हें आना पड़ेगा. सुपर संडे देखिए उतना दिक्कत नहीं रहता है, संडे के दिन छुट्टी रहता है खास करके खिलाड़ियों का. लेकिन अब समीकरण की थोड़ी बात करेंगे, क्योंकि यहाँ से देखिए गेंद 16 गेंद बचा है. नहीं माफी चाहेंगे, 5 ओवर का मैच है. देखिए हमें 4 ओवर दिमाग में सेट है सेकंड राउंड, तो ये 5 ओवर का मैच है. बताएंगे जिससे ओवर कंप्लीट होगा. 18 तक पहुंचे यहाँ पर. अभी भी देखिए जीत की बात करेंगे तो यहाँ पर 40 रनों का जरूरत है. और गेंद की बात करेंगे 19 गेंद है, 19 चेंडू और 40 का जरूरत है यहाँ पर. क्या बढ़िया देखिए यहाँ पर मुकाबला चलते जा रहा है. 19 गेंद के 40 का जरूरत है. एक साझेदारी की जरूरत है. कहा जाता है ना प्यार की बीमारी क्रिकेट में साझेदारी. हाँ ये चलिए खड़े खड़े स्लोक से यहाँ पर तो उतना टाइमिंग नहीं दिखाई, जिसके कारण दूर नहीं गया. लेकिन कितना
और हिट विकेट भी शायद यहाँ हो गए। और कहते हैं ना किस्मत भी जब देता है ना छप्पर फाड़ के देता है। और अथर्व 11 कानपुर टीम की देखिए मेहनत भी है और उसके साथ उनकी किस्मत भी है। या तो आजा नहीं, अब नावा टीम के कप्तान अब तो आजा भाई। जॉन्टी रोहन गरत देखिए बात करेंगे, मनीष लीजिए, वैष्णु भीर लीजिए, बहुत बढ़िया देखिए बात करेंगे। और भूषण की बात करेंगे, भूषण पे देखिए एक हार्ड हिटर्स ओपनर है। क्या कमाल की भूषण ने पिछला नाइट नावा में बल्लेबाजी की थे भाई। चलिए नावा जाओ तो जैसे कहते ना शहर का दवा और नावा खाड़ी का हवा, तबीयत मचल जाता है भाई। चलिए नावा टीम के कप्तान आए होंगे तो जॉन्टी कोई भी आए तो यहाँ पर थोड़ा ऑर्गेनाइजर से जुड़े। टॉस तो लगभग दिया गया यहाँ पर बेलोली टीम को, समय पर वो कप्तान मौजूद थे, लेकिन समीकरण देखिए 18 गेंद 18-40 चेतन पाटिल लेके बात करेंगे। इस वक्त के एमआईडी से तलोजा के केतन मात्रे बल्ले गेंद से देखिए धमाका देने वाले। हमने बात छेड़ा था, वक्त वक्त की बात होती है। और सचिन रमेश तेंदुलकर ने बात करेंगे ना, जिस वक्त विनायक रन बनाए ना उस समय विकेट बहुत गेंदबाजी के लिए था, जहां 200 रन बनता था वनडे में। आज देखिए 400 रन के आसपास बनाकर भी सुरक्षित नहीं टीम। अगर उस जमाने में अगर विकेट बैटिंग विकेट रहता तो सचिन रमेश देखिए वाइट का इजाफा, और 90-100 के अंदर उन्होंने कितना मरतबा आउट हुए। डीआरएस नहीं था उस समय, इस समय डीआरएस भी है भाई। ये सोचने वाली बात है, गॉड गॉड ही होता है। सचिन रमेश तेंदुलकर एक ही बार आए, अगर आज का विकेट आज के बॉलर उनके सामने होते तो भाई वो तीसरा शतक भी वनडे में लगा देते थे। लेकिन कोई बात नहीं, अच्छी बात है, प्राउड फील हो रहा है। सचिन के बाद विराट जैसे हमारे पास हिटमैन जैसे खिलाड़ी हैं, और वही जोश जज्बा जुनून अब डालना पड़ेगा भाई। यहाँ पर थोड़ा सा देखिए बात करेंगे, यहाँ पर प्लेस पे टीम है बैकफुट में जाते हुए 18 गेंद 40 का जरूरत है। अब समीकरण बदल चुका है, 16 गेंद 39 की जरूरत है। खांसी हुआ तो मलेरिया हुआ, सर्दी हो जाए तो विक्स लेना पड़ता है, मुकाबला जीतना है तो रिक्स लेना पड़ता है। थोड़ा रिक्स लेना पड़ेगा। 16 गेंद 39 का जरूरत है। बहुत बढ़िया देखिए, ऐसा नहीं कि कानपुर टीम ने बहुत सारे रन बनाए थे, बहुत अच्छा टोटल पर रोके थे यहाँ पर। और आखिरी में आर्य प्रीतम प्यारे ग्लेन मैक्सवेल, जो टीम का उस खिलाड़ी का नाम मैंने जोड़ा था, और मैक्सवेल ने नहीं खेला, उन्होंने 3 छक्के 22 रन। और उसके बाद नितेश पाटिल, विराट के फैन देखिए, हिटमैन के फैन बहुत रहते हैं, लेकिन लेग बाय से रन आता हुआ, ये रन उतना दर्द नहीं देगा जितना लेग बाय में ना गब्बर को ठाकुर ने दर्द दिया था भाई। चलिए अब बात करेंगे 15 गेंद 38 की जरूरत है। कहती ना हथेली पर रखकर तू अपनी हाथ है, और एक देखिए जड़ में यहाँ पर डालते हुए भाई, यहाँ पर कमाल की गेंदबाजी यहाँ पर है। हथेली पर रखकर हाथ तो क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है, और इसी कुछ समंदर से जो टकराने के लिए हमेशा पत्थर ढूंढता है। थोड़ा समंदर बनना पड़ेगा भाई, क्योंकि जब अथर्व लोग कानपुर टीम के साथ खेल रहे हो ना, सिर्फ उनकी बल्लेबाजी नहीं, उनकी गेंदबाजी का भी सामना करना पड़ता है। और साइड टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज आउट होने के साथ देखिए नीचे प्रीतम ने आकर रन बनाए थे, निखिल ने छक्के दागे थे, अब नीचे रन बनाना होगा भाई। आविष्कार ने रन बनाया था पिछली मैच में, लेकिन इस वक्त देखिए उनका विकेट गिर चुका है, थोड़ा प्रमोट किया बल्लेबाजी में। अब कौन रन बनाएगा भाई, समीकरण की बात करेंगे। 14 गेंद 38 की जरूरत है। चलिए नवा टीम के कप्तान जुड़े तुरंत। रोहन जॉन्टी से बात हुआ ना चतुर से कुछ समय पहले, उन्होंने बताया था 1-1.5 मिनट में पहुंच रहे हैं, यही बताया। नवा जाओ तो तबीयत मचल जाता है भाई, वहाँ की हवा, वहाँ की क्लाइमेट है। विशाल दादा नावा की टूर्नामेंट में जाओ ना, उनकी कमेटी का एक रहता है खातिरदारी,
जो खाने के पीने के इंतजाम रहता है। और मैदान में जितनी भी होटल ढाबा रहती है ना, ये भी कह देते हैं रात भर आपको कितना खाना पीना है चाहिए, बेपना। देखिए नवाज शायद मुझे लगता है यहाँ पर। आइए थोड़ा कप्तान आ रहे हैं। टॉस तो बेलोली को गया है। चलिए बैटिंग नवा टीम आपको करना होगा और बाकी की जो है फिर देखिए मैच में देर हुई तो फिर 2 गेंद की पेनल्टी लग जाएगी भाई, क्योंकि पलिश पे टीम को लगा है। नवा हमारी संबंध अच्छी है लेकिन नियम से संबंध सभी की अच्छी है लेकिन नियम के मामले में बताए ना, यहाँ पर आगरी ढाबा का खाना बोले हमारे बालू पाटिल सर है, वो परोड़ सकता है लेकिन यहाँ पर जो नियम है कुटारी का, ये नहीं भाई। नियम रूल है जो वो फोकस देके करना पड़ता है। घर की भी टीम देखिए उनके लिए भी नियम वही रहता है। लेकिन समीकरण की बात करेंगे 12 की 38 की बात करेंगे 18 चेंडू 40 धावाची गरज होता। आता बघा 12 चेंडू 38 धावाची गरज आहे। थोड़ा सा लैची क्रिकेट है। चलिए यहाँ पर 6 ओवर का मैच रहेगा जो फ्रेश मुकाबला है। 5 गेंदबाज का इस्तेमाल होगा और जहाँ पर आपको 1 गेंदबाज से 2 ओवर करवा सकते हो। चाहे तो आप छठा गेंदबाज का भी इस्तेमाल करा सकते हो लेकिन 1 ओवर 2 ओवर डाल सकता है भाई। और 5 गेंद कंपलसरी 5 गेंदबाज का इस्तेमाल होगा। और जब सेकेंड राउंड में पहुंचते हैं ना वहां पर भी आपको 5 गेंदबाज। बाबा जी सदा देखिए बात करेंगे, बड़े अच्छे महीने थे। चलिए 12 गेंद 38 का जरूरत है, यही तो बात बताया भाई। हथेली पर रखकर तू अपना मुकद्दर क्यों ढूंढता है? अरे सीख उस पत्थर से जो टकराने के लिए हमेशा समंदर, सीख उस समंदर से जो टकराने के लिए हमेशा पत्थर ढूंढता है। अभी भी मैं कहूंगा पुलिस पे टीम मुकाबला हारे नहीं है भाई, वो जुनून होना चाहिए आपके अंदर है। ऐसा नहीं कि 4-5 बल्लेबाज आउट हो गए आप मैच को छोड़ रहे हो। और गेंदबाजी में आते हुए रोहन पाटिल लेके लंबे कद के गेंदबाज हैं, लेफ्ट हैंड गेंदबाज जड़ में डाले हैं। क्या थोड़ा सा मिला है, उछाल लेगा लेकिन उछाल से प्रीतम पाटिल यही बात बता रहे थे भाई, मेहनत करो आसान हो सकता है। ओ लाल कुर्ते वाली तेरा नाम तो बता, वाले कुर्ते वाली तेरा नाम तो बता। सही गाना लगा है डीजे। लाल दो पट्टी हो या काले पट्टी वाली हो, कैसे भी वो रन मिलना चाहिए। कहते ना मिल जाए कोई छोरी काली हो या गोरी, यानी मिल जाए कोई भी चौका या छक्का, टीम को जरूरत है रन भाई। समीकरण बदलेगा यहाँ से। 11 गेंद 34 की जरूरत है। कहते ना हर शाम सुहाना नहीं होता, हर मोहब्बत के पीछे कहानी नहीं होता। अरे मेहनत करने से हर काम हो जाता है आसान है, हर काम किस्मत पर टाला नहीं जाता, क्योंकि मेहनत करना पड़ता है। विशाल देखिए अबर दाग देते हुए, विशाल 3 महीना मैंने भी इस साल बहुत अच्छी पढ़ाई किया हूँ, कुछ नई शायरी नई बातें। इस साल तो मैंने पुरानी किताब पुरानी शायरी खोला भी नहीं हूँ अभी तक है। और टोटल की बात करेंगे 10 गेंद देखिए 33 की जरूरत है, यही बात बताया भाई। हर मोहब्बत के पीछे कहानी नहीं होता और हर शाम आपके लिए सुहाना नहीं होता। और मेहनत करने से हर काम हो जाता है आसान है, हर काम किस्मत पर टाला नहीं जाता। कहते ना किस्मत में तो जो लिखा रहता है वो तो आपको मिल जाता है, लेकिन मेहनत करने से और कुछ मिलता है। यहाँ 10 गेंद 33 की जरूरत है। एक ही प्लेस पे टीम के लिए है, मेहनत का तूफान पैदा करो। लेकिन कानपुर टीम अच्छा स्थिति में, ये तो मेहनत के लिए पहचाने जाती है टीम है। तभी तो ये टीम देखिए आज रायगढ़ के सबसे टॉप टीम में चलने वाले। पिछला सीजन देखिए बात करेंगे, इन्हें रायगढ़ अवार्ड दिया गया टीम के, जो यहाँ पर बामुंडगिरी टीम को दिया गया, कानपुर टीम को दिया गया, बहुत सारे देखिए खिलाड़ी टीम को दिया गया। मेहनत करना पड़ेगा। विशाल मात्रे देखिए कोठारी, उन्होंने बताया कि हमारी टीम को उतना अभ्यास इस सीजन में मिला नहीं, ग्राउंड तैयार होने में समय लगा और ग्राउंड तैयार होते ही मैच देखिए यहाँ पर आता हुआ। लेकिन अब अच्छी अभ्यास हो जाएगा, अच्छा मेहनत हो गई, टूर्नामेंट जैसा कंप्लीट होगा। बड़े अच्छे टीम है देखिए कोठारी टीम। जितना मरतबा मैंने 2 साल से जुड़ा हूँ, मजा आता है। मैच को आखिरी दम तक जाते हैं, छोड़ते नहीं है मैच को। एक चिक्कड़ जिद्दी टीम है भाई, युवा टीम है। हाँ, हॉस्टल टीम है, युवा टीम है। एक बार रंग में आते हैं तो सामने वाला का ही रंग बदल देते हैं। बहुत सारे मैचेस हैं, शायद उनकी मैच में मैंने इतना रंग आया, इतना मजा आया, तभी उन्होंने मेरी कमेंट्री से प्रभावित हुए।
क्योंकि मैंने काफ़ी मरतबा देखा हूँ। नहीं देखिए, मैच जब कांटे का होता है ना, हमें भी वो मजा आता है। हम चाहते हैं कि मैच कांटे का बने, टक्कर बने, लेकिन अगर आप नरम गिर जाओगे तो भाई हम गरम कितनी भी करें। ये देखिए भाई, बल्लेबाज अगर सीजन का शुरुआत है, बल्लेबाज थोड़ा नरम रहेगा, लेकिन समीकरण की बात करेंगे 8 गेंद 33 की जरूरत है। कहते हैं ना, दिमाग को हमेशा ठंडा रखो और शरीर को चंगा रखो। बालू पाटिल सर भगा, शरीर को यहाँ पर चंगा रखो, दिमाग को ठंडा रखो, बल्ले को गर्म रखो, गेंदबाज को नरम रखो। अगर जब तक आप गेंदबाज को नरम नहीं रखोगे तब तक आप मैच में आ नहीं पाओगे। सीधा स्ट्रेट खेलें। चलिए बहुत बढ़िया, देखिए यहाँ पर सिंगल आता हुआ और मैच को देखिए सुपर 8 में MIDC तलोजा विभाग से देखिए टीम है। बड़ा अच्छा लग रहा है जिस तरह से संग्राम 11 नितलेश टीम इस सीजन में देखिए अच्छा वो भी खेलते आ रहे हैं। ऐसा मैंने बताया, खुटारी जो इधर का रोहिंचन लीजिए, तलोजा, हर नावड़े देखिए एक समय एक जमाने के एक वक्त की हुकूमत मचाने वाली टीम है। प्रचंड दादा खानोकर से अजय कोहली, हर किसी का वक्त दिन रहता है। वो मुरबी टीम है। चलिए बात करेंगे यहाँ पर 6 गेंद बचाया और जीत के लिए देखिए 31 की जरूरत है। बहुत दूर चले गए भाई मैच में। देखिए मैच कैसे हारे ये नहीं मायना रखता है, अब मुकाबला हारे या जीते ये नहीं मायना रखता है। बालू पाटिल सर मैच कैसे हार रहे हो ये बहुत कुछ मायना रख रहा है। बालू पाटिल सर देखिए फिटनेस देखिए फिर बहुत बढ़िया। देखिए नितिन कालन सर देखिए बात करेंगे। विनोद पाटिल सर बिन विरोध देखिए अध्यक्ष उपाध्यक्ष बने डोंबोली, समालोचक आशुसेन के। चलिए बात करेंगे, अब थोड़ा सा जल्दबाजी दिखाना होगा। बालू पाटिल सर थोड़ा सा मुझे लगता है डोंबोली का क्रिकेट जो 2-3 साल पहले जाए, एक ही दिन में 3, 4, 5 जगह वो टूर्नामेंट मुझे लगता है थोड़ा कम। जो गोलोली की टूर्नामेंट हम देख रहे थे, एक ही साथ में अडोली की टूर्नामेंट देख रहे थे, एक ही साथ में बात करेंगे तातुली की टूर्नामेंट देख रहे थे। शिवाजी दादा सेला देखिए मैदान की कमी है और उसके साथ जो इस साल पॉलिटिक्स इलेक्शन जिसके कारण थोड़ा कुछ बड़ी बड़ी टूर्नामेंट रुका है। लेकिन बड़ा शॉट आया है, आने में देर हो गया भाई, बहुत देर हो गया। थोड़ा ये छक्का शायद पिछले ओवर में आ जाता तो काम बन सकता था, आने में बहुत लगा दी। कहते ना रात के अंधेरे से मत डरो, सुबह की किरण तुम्हारा इंतजार कर रही है। लेकिन ये सुबह की किरण आने में बहुत देर हो गया। 5 गेंद 25, लेकिन अभी भी है, ऐसा नहीं 2-3 छक्का लगा ना रंग भर सकता है भाई मैच में। लेकिन सुधीर पाटिल लेके बात करेंगे। MIDC एक्सप्रेस उस नाम से पहचाना जाता था जब कानपुली टीम देखिए अपना पहचान नहीं बनाई थी, और तभी सुधीर पाटिल ने अपना पहचान बना लिया था। विशाल देखिए हर मेरे बातों में दाग देते हुए, नहीं सुधीर देखिए जब से मैंने अभी भी देखिए मेरे टेटेस में, विशाल आप देख सकते हो, मैंने सुधीर का जब इंटरव्यू लिया तभी मैंने टेटेस में डाला हूँ MIDC एक्सप्रेस लेजेंड सुधीर पाटिल, सुधीर दादा। और उसके आगे देखिए मैंने आग श्रृंगारी की। हम लेजेंड का उतना इज्जत करते हैं, तारीफ करते हैं, युवा तो देखिए आते रहते हैं जाते रहते हैं, लेकिन इन्होंने वो प्लेटफॉर्म सेट किए, इन्होंने वो अपना टीम को जो जज्बा। और मैंने पहले ही बताया सुधीर पाटिल की मेरी पहचान ना 2005 जब मैं महाराष्ट्र में एंट्री रखा था, BBF कंपनी से हमारी पहचान हुई थी। नहीं देखिए सोच रहे हैं कल इनके फादर की भी देखिए बर्थडे, मोहन दादा पाटिल लेके बात करेंगे। वार्ड दिवस का देखिए बहुत सारा शुभकामना दिया गया, लेकिन खास करके उनके मामा श्री जिनके देखिए देहांत एक्सपायर, जिसके कारण देखिए वो खुशियाँ नहीं मनाए बर्थडे की। लेकिन बड़ा अच्छा लगा। नहीन भी देखिए बहुत बढ़िया क्लासिक नारुली के लिए खेलते हैं, बतौर सलामी बल्लेबाज, आक्रामक बल्लेबाज हैं। और नारुली का भी देखिए बात करेंगे 2 टूर्नामेंट आता है 40+ रेगुलर के साथ है। अब थोड़ा सा ये दिक्कत लग रहा है क्योंकि यहाँ पर पलेसपे टीम ने देखिए एक इन्फॉर्म टीम कालुंडे टीम को आपने बाहर निकाला, और उसके बाद देखिए आपने मैच हारे। इसमें ये कोई उदासी की बात नहीं है, लेकिन थोड़ा फाइट अच्छा है। देखिए गेंदबाजों ने फाइट किया, मैं ये नहीं कहूँगा गेंदबाजों ने खराब गेंदबाजी की। पहला ओवर देखिए 4 रन 2 विकेट निकाल दिए थे, सेकेंड ओवर देखिए 8 रन मैच में पकड़ बना दिए थे। लेकिन जो आखिरी 2 ओवर में ना 43 रन खर्च किए, 43 रन 12 गेंद पे गया, और वहाँ अपने प्रीतम पाटिल आ रहे, प्रीतम प्यारे, ग्लेन मैक्सवेल देखिए भाई कौन भूल सकता है, रन बनना चाहिए था। बालू पाटिल सर आपने देखा होगा जो 10 दिसंबर को खेला गया था ठाणे प्रीमियर लीग TDPL में, जहां पर मेगा वाकबिल और श्रीराम फाउंडेशन के बीच में 52 का टारगेट था और 12 पर 5 विकेट था, और वहां से
महेंद्र मागे ने मैच को कैसा लिया था, 22 रनों का इनिंग था और उसके बाद नरेंद्र ने मैच को फिनिश किया था। तो उसी तरह से एक नीचे भी आकर कोई एक गेम चेंजर इनिंग का जरूरत था जो यहाँ पर प्रीतम पाटिल ने खेला था। वो इनिंग से 3 छक्के 1 चौके, तो वहां पर पलस्पे टीम ने शुरुआत में विकेट गवाए, लेकिन कोई भी बैटर से चलिए पलस्पे टीम के कप्तान थोड़ा ऑर्गेनाइजर से जुड़े संपर्क करें, इशारा कर रहे हैं, आ रहे हैं मैच की बात है। राजू ठांगे देखिए, कोई बात नहीं कप्तान जी, थोड़ा सा आपको जुड़ना होगा यहाँ पर ऑर्गेनाइजर से और उसके साथ साथ कांग्रेचुलेशन। मुझे लगता है अब कानपुर टीम उनका फोटो सेशन का समय आ चुका है। अब वो एक फोटो सेशन यहाँ निकालेंगे कि चैतन्य सर क्रीड़ा मंडल कोठारी के टूर्नामेंट में हम सुपर 8 में पहुंचे हैं, लेकिन अब ट्रॉफी के एक कदम दूर रहेंगे। लेकिन कौन सा टीम उनके सामने होगा ये शाम का समय आपको अपडेट आ जाएगा, क्योंकि आगे की 4 टीम और 4 टीम में किसी एक टीम सुपर 8 में पहुंचेंगे। चलिए मैच के मैन ऑफ द मैच नो डाउट एक फाइटिंग टोटल तक पहुंचना बहुत जरूरी था। आदेश मते भलाई देखिए, बल्ले में रन जोड़े थे 18 रन और गेंदबाजी में भी जलजला दिखाई दे 6-2 विकेट। लेकिन प्रीतम पाटिल का देखिए 22 रनों का इनिंग्स रहे मैच के मैन ऑफ द मैच। प्रीतम पाटिल देखिए आमदार ट्रॉफी नेवाली में भी इस तरह के इनिंग खेले थे। बालू पाटिल सर कमेंट्री बॉक्स में जुड़ेंगे फिर से एक बार दोपहर के लंच। चलिए यहाँ पर बगैर टॉस से अगला मैच देखिए, मैच शुरू होने जा रहे हैं। चलिए यहाँ पर वेलोली टीम